यह लड़ाई किसी एक नाम की नहीं है। यह उस सोच की लड़ाई है जो तय करती है कि सिनेमा किस दिशा में जाएगा। बॉलीवुड हमेशा से यह तय करता आया है कि कौन चलेगा, कौन रुकेगा और किसे कब चुप करा देना है। यहां टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता, बल्कि उसे नापा जाता है इस हिसाब से कि वह कितना सुरक्षित है, कितना कंट्रोल में रहेगा और कितना दूसरों को असहज नहीं करेगा। अक्षय खन्ना जैसे कलाकार इसी गणित में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते, शोर नहीं मचाते और खुद को साबित करने के लिए चीखते नहीं हैं। वे बस काम करते हैं। और यही बात इस सिस्टम के लिए सबसे असुविधाजनक होती है, क्योंकि जब कोई बिना पीआर, बिना प्रचार और बिना शोर के लोगों के दिलों में जगह बना ले, तो सारे बनाए हुए नियम बेकार हो जाते हैं। यहां डर फ्लॉप का नहीं होता, डर तुलना का होता है। डर इस बात का होता है कि कहीं दर्शक यह न पूछने लगें कि असली एक्टिंग क्या होती है, क्योंकि सवाल उठते ही जवाब देने पड़ते हैं और जवाब देने में पूरा ढांचा हिल जाता है। इसलिए ऐसे कलाकारों को धीरे धीरे किनारे किया जाता है, कभी डेट का बहाना बनाकर, कभी स्क्रिप्ट बदलकर और कभी आपसी सहमति का लेबल लगाकर। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज दर्शक सिर्फ पोस्टर नहीं देखता, वह परफॉर्मेंस महसूस करता है। आज लोग सिर्फ नाम नहीं लेते, सीन याद रखते हैं। और जब कोई कलाकार बिना ओवर ड्रामा के, बिना ऊंची आवाज के, सिर्फ आंखों और खामोशी से असर छोड़ देता है, तो वही सीन सबसे ज्यादा याद रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आज बेचैन हैं, क्योंकि यह बेचैनी नुकसान की नहीं है, यह नियंत्रण खोने की है। जब कहानी हाथ से निकलने लगती है, जब तारीफ तय दायरे से बाहर जाने लगती है, तब सिस्टम खुद को बचाने में लग जाता है। लेकिन हर दौर में एक सच्चाई सामने आती है। सिनेमा को दुकान की तरह चलाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज सवाल सिर्फ अक्षय खन्ना का नहीं है। सवाल यह है कि हम किस तरह का सिनेमा चाहते हैं। क्या हम वही पुराने चेहरे, वही दोहराव और वही नकली भावनाएं देखते रहना चाहते हैं, या फिर हम उन कलाकारों के साथ खड़े होंगे जो सिनेमा को ईमानदारी से आगे ले जाते हैं? क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब कोई एक्टर बोलता है, बदलाव तब आता है जब दर्शक फैसला करता है। और यह फैसला हर टिकट, हर व्यू और हर सपोर्ट के साथ लिया जाता है। अक्षय खन्ना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जो बरसों से टैलेंट से ज्यादा कंट्रोल को अहमियत देता आया है। यहां सवाल यह नहीं है कि अक्षय खन्ना को आगे कितनी फिल्में मिलेंगी। सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड अब भी सच्ची एक्टिंग से डरता रहेगा या फिर उसे अपनाने की हिम्मत दिखाएगा। आज दर्शक पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ स्टार का नाम काफी नहीं होता। आज लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, सच्चाई देखते हैं और वही चुनते हैं जो उन्हें अंदर तक छू जाए। सोशल मीडिया, ओटीटी और बदलती सोच ने दर्शकों को आवाज दी है, और यही आवाज सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सुशांत को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उससे मिली सीख को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर आज भी हम चुप रहे, अगर आज भी हमने सिर्फ सुरक्षित चेहरों को ही सपोर्ट किया, तो कल यही कहानी किसी और टैलेंट के साथ दोहराई जाएगी। फर्क बस नाम का होगा, दर्द वही रहेगा। यह फैसला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है, यह हमारा भी है। हम टिकट किसके नाम पर खरीदते हैं, हम किसकी एक्टिंग की बात करते हैं, हम किसे आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि बॉलीवुड का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि सिस्टम उतना ही चलता है जितना हम उसे चलने देते हैं। अगर हमें सच में बदलाव चाहिए, तो हमें स्टार नहीं, एक्टर को चुनना होगा। हमें शोर नहीं, काम को देखना होगा। क्योंकि जब टैलेंट को सपोर्ट मिलता है, तभी सिनेमा आगे बढ़ता है, वरना वो सिर्फ एक चमकदार दुकान बनकर रह जाता है। अब यह हम पर है कि हम शोर के साथ चलेंगे या सच्चाई के साथ। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही बेबाक, बिना डर वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यह लड़ाई किसी एक नाम की नहीं है। यह उस सोच की लड़ाई है जो तय करती है कि सिनेमा किस दिशा में जाएगा। बॉलीवुड हमेशा से यह तय करता आया है कि कौन चलेगा, कौन रुकेगा और किसे कब चुप करा देना है। यहां टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता, बल्कि उसे नापा जाता है इस हिसाब से कि वह कितना सुरक्षित है, कितना कंट्रोल में रहेगा और कितना दूसरों को असहज नहीं करेगा।
अक्षय खन्ना जैसे कलाकार इसी गणित में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते, शोर नहीं मचाते और खुद को साबित करने के लिए चीखते नहीं हैं। वे बस काम करते हैं। और यही बात इस सिस्टम के लिए सबसे असुविधाजनक होती है, क्योंकि जब कोई बिना पीआर, बिना प्रचार और बिना शोर के लोगों के दिलों में जगह बना ले, तो सारे बनाए हुए नियम बेकार हो जाते हैं। यहां डर फ्लॉप का नहीं होता, डर तुलना का होता है। डर इस बात का होता है कि कहीं दर्शक यह न पूछने लगें कि असली एक्टिंग क्या होती है, क्योंकि सवाल उठते ही जवाब देने पड़ते हैं और जवाब देने में पूरा ढांचा हिल जाता है। इसलिए ऐसे कलाकारों को धीरे धीरे किनारे किया जाता है, कभी डेट का बहाना बनाकर, कभी स्क्रिप्ट बदलकर और कभी आपसी सहमति का लेबल लगाकर। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज दर्शक सिर्फ पोस्टर नहीं देखता, वह परफॉर्मेंस महसूस करता है। आज लोग सिर्फ नाम नहीं लेते, सीन याद रखते हैं। और जब कोई कलाकार बिना ओवर ड्रामा के, बिना ऊंची आवाज के, सिर्फ आंखों और खामोशी से असर छोड़ देता है, तो वही सीन सबसे ज्यादा याद रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आज बेचैन हैं, क्योंकि यह बेचैनी नुकसान की नहीं है, यह नियंत्रण खोने की है। जब कहानी हाथ से निकलने लगती है, जब तारीफ तय दायरे से बाहर जाने लगती है, तब सिस्टम खुद को बचाने में लग जाता है। लेकिन हर दौर में एक सच्चाई सामने आती है। सिनेमा को दुकान की तरह चलाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज सवाल सिर्फ अक्षय खन्ना का नहीं है। सवाल यह है कि हम किस तरह का सिनेमा चाहते हैं। क्या हम वही पुराने चेहरे, वही दोहराव और वही नकली भावनाएं देखते रहना चाहते हैं, या फिर हम उन कलाकारों के साथ खड़े होंगे जो सिनेमा को ईमानदारी से आगे ले जाते हैं? क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब कोई एक्टर बोलता है, बदलाव तब आता है जब दर्शक फैसला करता है। और यह फैसला हर टिकट, हर व्यू और हर सपोर्ट के साथ लिया जाता है। अक्षय खन्ना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जो बरसों से टैलेंट से ज्यादा कंट्रोल को अहमियत देता आया है। यहां सवाल यह नहीं है कि अक्षय खन्ना को आगे कितनी फिल्में मिलेंगी। सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड अब भी सच्ची एक्टिंग से डरता रहेगा या फिर उसे अपनाने की हिम्मत दिखाएगा। आज दर्शक पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ स्टार का नाम काफी नहीं होता। आज लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, सच्चाई देखते हैं और वही चुनते हैं जो उन्हें अंदर तक छू जाए। सोशल मीडिया, ओटीटी और बदलती सोच ने दर्शकों को आवाज दी है, और यही आवाज सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सुशांत को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उससे मिली सीख को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर आज भी हम चुप रहे, अगर आज भी हमने सिर्फ सुरक्षित चेहरों को ही सपोर्ट किया, तो कल यही कहानी किसी और टैलेंट के साथ दोहराई जाएगी। फर्क बस नाम का होगा, दर्द वही रहेगा। यह फैसला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है, यह हमारा भी है। हम टिकट किसके नाम पर खरीदते हैं, हम किसकी एक्टिंग की बात करते हैं, हम किसे आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि बॉलीवुड का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि सिस्टम उतना ही चलता है जितना हम उसे चलने देते हैं। अगर हमें सच में बदलाव चाहिए, तो हमें स्टार नहीं, एक्टर को चुनना होगा। हमें शोर नहीं, काम को देखना होगा। क्योंकि जब टैलेंट को सपोर्ट मिलता है, तभी सिनेमा आगे बढ़ता है, वरना वो सिर्फ एक चमकदार दुकान बनकर रह जाता है। अब यह हम पर है कि हम शोर के साथ चलेंगे या सच्चाई के साथ। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही बेबाक, बिना डर वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।